हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर लेके आया हूं, जो कोड बी है। इसमें आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। दूसरा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तीसरा है मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। चौथा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पांचवा है गोदान किसकी रचना है। छठवा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को विरगाथन काल नाम दिए किसने दिया। सातवां है सुख सागर के लेखक हैं। आठवां है विनय पट्टिका किस काल की रचना। नौवां है संगूर की दूसरी शाखा कहलाती है। उसके बाद 10वां है खुमान रासों के रचयिता हैं। 11वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। 12 है देह की रूप लोचक लचकाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने में छंद है। 13 कुरकुर लगी कोयले कदम में बैठी फेरी में प्रयुक्त अलंकार है। 14 भाई बहन सुबह शाम में विराम चिन्ह है। 15 कृपा शब्द का तत्सम रूप है। 16 आगंतुक अभ्यागत मेहमान आदि कहलाते हैं। 17 सप्त सिंधु में समास है। 18 वसुधैव में संधि है। 19 है रागम किस विभक्ति व वचन के रूप है। 20 है वसंत किस लकार का रूप है। यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। उसके बाद खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जो तो इसमें 21 से निम्नलिखित गद्यांश वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो 6 नंबर का होता है, इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखित में कॉपी पर लिखना रहता है। आपको स्क्रीन पर एक गद्यांश और दूसरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं गद्यांश। इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। इसमें आपको एक प्रश्न पूछा जाता है जो इसी गद्यांश से होते हैं। इसी प्रकार 22 नंबर भी प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो 6 नंबर के होते हैं, इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी गद्यांश की तरह 2 गद्यांश की तरह ही यह पद्यांश दिए जाते हैं, जिसमें से जो आपको आता होगा उस पद्यांश का आंसर आपको देना रहता है। इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहती है और पद्यांश को पढ़कर एक प्रश्न पूछा जाता है, उससे आपको आंसर देना रहता है। उसी प्रकार 23 प्रश्न निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो 4 नंबर का होता है, इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है, जो 4 नंबर का है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार 24 से अध्ययनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। जो 4 नंबर का, दोनों में से जो आपको आ रहा होगा किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद 25 है नए मेहमान एकांक में प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा लक्ष्मी के स्वागत एकांकी या कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का 26 से क निम्नलिखित लेखकों के जीवन परिचय में 2 प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी महादेवी वर्मा काला का कलेश्वर। ख किसी कवि का जीवन परिचय 2 रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जयशंकर प्रसाद मैथिली गुप्त 2 नंबर। उसके बाद 27 से 5 श्लोक कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में आंसर देना, चारों में से किसी 2 के। 29 से आपको एक अर्थ बताना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में से किसी एक का अर्थ बताते वाक्य प्रयोग करना है। और 30 नंबर है 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। और 21 नंबर है आपको एक प्रश्न पत्र अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रश्न पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, जो 5 नंबर का होता है।